Beta, you are watching class 10th mathematics online teaching by मनोज शर्मा। सबसे पहले बेटा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, so that you never miss a video. So again, requesting you to subscribe my channel, learn maths with मनोज शर्मा। बेटा दिस इज अ बाइलिंगुअल चैनल, इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। बेटा आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ढेर सारी संख्याएं हैं बेटा आपके पास। अब आपने इतनी सारी संख्याओं में से दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स जिनका जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो होगा 26, और एक संख्या जो है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सॉल्यूशन, ये डिफरेंट संख्याएं हैं, अब हमें नहीं पता कि कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तो हम अपने मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब दो चर हो गए, यानी दोनों संख्याएं हैं, एक को x मान लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x एंड y, एक को x दूसरे को y। मान लो संख्याएं हैं x तथा y। राइट बच्चे, फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार पहली कंडीशन कहती है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो अंतर है वो 26 है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार, वन नंबर इज 3 टाइम्स द सेकंड नंबर, एक संख्या बराबर है 3 गुना दूसरी संख्या। सो एक नंबर x इज इक्वल टू 3 टाइम्स दूसरी, यानी x इज इक्वल टू 3y। चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे। So equation 2 is x minus 3y is equal to 0, x is equal to 3y। हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन लेते हैं, तो यहाँ सेकंड मेरे को आसान लग रही थी, इसलिए हमने सेकंड ले ली। So we have taken the second equation, x minus 3y is equal to 0। 3y अपना साइड चेंज करेगा, दूसरी साइड जाकर प्लस हो जाएगा, x is equal to 3y। Substituting the value of x in equation 1, x का मान समीकरण 1 में भरने पर, so equation 1 is x minus y is equal to 26। so 3y minus y is equal to 26। so 2y is equal to क्या आ गया बेटा, यहां से हमने x की वैल्यू 3y भर दी, तो हो गया 2y is equal to 26। so y is equal to 26 upon 2। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 वन द 2, 2 13 द 26, 13 दूना 26 होते हैं, तो ये आ गया 13। तो y की वैल्यू यानी एक नंबर आ गया 13। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, अब वैल्यू आ चुकी है, अब इसको दोबारा इक्वेशन 2 में भर देते हैं। y का मान समीकरण 2 में भरने पर
क्या आया था हमारे पास समीकरण 2, ये आ गया था चेंज करके। यहाँ पर अगर आप देखें x इज इक्वल टू 3y, तो यहीं भर देते हैं x इज इक्वल टू 3y। ठीक है बच्चे। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, 3 इंटू वाई की जगह आ गया 13 इज इक्वल टू 39। देयरफॉर अतः हम कह सकते हैं नंबर्स हैं x हो गया 39 एंड 13, संख्याएं 39 तथा 13। तो डिफरेंट संख्याओं में से हमने दो संख्याएं ढूंढ ली। ठीक है बेटा, तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो इतनी सारी संख्याओं में से हमने दो संख्याएं ढूंढ ली, एक 13 है और एक बीच में 39 होगी। ओके बेटा, ठीक है, तो चलते हैं आगे। सेकंड पार्ट, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 10 degrees, find them। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, संपूरक कोण कौन से होते हैं। ठीक है, तो एक बार जब तक हम सम सॉल्व करते हैं अपनी जानकारी को रिफ्रेश कर लीजिए, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कितनों का अंदाजा सही है। लेट द एंगल्स भी, आपको पता है दो कोण है, तो एक को x मान लिया और दूसरे को y। लेट द एंगल्स भी x एंड y, मान लो दोनों कोण x तथा y। फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मैंने आपको बोला था। देखते हैं अब कौन कौन सही है। कोण संपूरक हैं, मींस क्या होते हैं संपूरक कोण, जिनका जोड़ 180 हो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वी विल गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त, सेकंड कंडीशन क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एंगल इज स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री। बड़ा कोण बराबर है छोटा कोण जमा 18 डिग्री, या डिग्री का चिन्ह लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, तो क्या बन गया इक्वेशन, बड़ा कोण है हमने x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, राइट। ठीक है, यहाँ पर नहीं हम लगा रहे हैं अभी, क्योंकि सॉल्व करना है, लगाना आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो लास्ट में लगा दें ये डिग्री का चिन्ह। x प्लस इज इक्वल टू वाई प्लस 18, राइट बेटा। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे। सो बेटा इक्वेशन 2 लेते हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। y will go to the right hand side, it will become positive, so x is equal to 18 plus y। ये प्लस का हो गया, x बराबर 18 जमा y। अब इस मान को समीकरण 1 में भर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में भरने पर, सो इक्वेशन 1 समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह आ गया अब आपका 18 प्लस वाई, राइट बेटा। x की जगह क्या आ गया 18 प्लस वाई, यहाँ पर ये आ गया x प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 2y, y प्लस y, दिस विल बिकम 2y एंड इट विल गो टू राइट हैंड साइड एंड इट बिकम्स माइनस 18, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 162 आ गया एंड y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो 81 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 81, तो y का मान आ गया हमारे पास 81। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में भर दिया इसको, y का मान समीकरण 2 में भरने पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, x माइनस वाई की जगह आ गया 81 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, 18 जमा 81 माइनस 81, दूसरी साइड जाकर प्लस 81। सो x इज इक्वल टू 99। सो वी गेट द बोथ वैल्यूज x एंड y, हमें दोनों मान मिल गए x और y के। देयरफॉर टू एंगल्स आता है दोनों कोण, x बराबर है 99 डिग्री और y बराबर है 81 डिग्री। x 99 डिग्री, y 81 डिग्री। तो बेटा ये था हमारा दूसरा भाग। तो चलते हैं तीसरे भाग की ओर।
ओह, क्या आ रहा है? ये बॉल्स आ रही हैं साथ में बैट्स। तो बेटा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन भी आपका बॉल्स और बैट से ही रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ जी बेटा, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो है हमारे चर यानी वेरिएबल्स हैं, एक गेंद और एक बैट। ठीक है, तो हमें उनका मूल्य मानकर चलना पड़ेगा। सॉल्यूशन हल। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू रुपए x। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपए y। मान लो एक बल्ले का मूल्य रुपए x, एक गेंद का मूल्य रुपए y। फर्स्ट कंडीशन प्रथम शर्तानुसार 7 bats plus 6 balls रुपए 3,800। 7 बल्ले जमा 6 गेंदें बराबर है रुपए 3800। तो समीकरण क्या बन गया? इक्वेशन 7 बल्ले 7x प्लस 6 गेंदे 6y इज इक्वल टू 3,800 यानी 3800, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 गेंदें बराबर है रुपए 1,750। 3 बल्ले 5 गेंदे बराबर है रुपए 1,750। तो ये इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया 3x जमा 5y बराबर है 1,750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में से कोई एक समीकरण ले लीजिए और उसमें से एक का मान दूसरे के शब्दों में ज्ञात कर लीजिए। तो क्या आएगा आपके पास, देखते हैं। इक्वेशन 2 को लिया गया है 3x प्लस 5y बराबर है 1,750। 3x बराबर है 1,750 माइनस 5y और x बराबर है 1,750 माइनस 5y बटे 3। तो x का मान कितना आ गया? अब इस दूसरे के शब्दों में 1,750 माइनस 5y अपॉन 3। ठीक है बेटा, अब ये x जो है आपका, जो है अभी हमने इक्वेशन 2 ली थी तो इक्वेशन 1 में जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में भरने पर So equation 1 is 7x plus 6y is equal to 3800। तो यहां पर मान भर दिया, 7 ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट या ब्रैकेट में आ गया 1750, 1750 माइनस 5y बटे 3, जो पीछे हमने x का मान ज्ञात किया था, जमा 6y बराबर है 3800। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 7 इंटू 1750 माइनस 5y बटे 3, सारे के नीचे बटा आ गया, जमा 6y बराबर है 3800। एलसीएम ले लेंगे इसका। पहले चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर लेते हैं एलसीएम। जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आ जाएगा 12,250, 12,250 माइनस 75 था 35y। ठीक है, और यहाँ एलसीएम भी ले लिया गया साथ में, यहाँ आ गया 3 और 6 प्लस 18y इज इक्वल टू 3800। तो कितना आ गया? 12,250 माइनस, यहां पर ये सॉल्व हो गया, माइनस 35y प्लस 18y, तो ये आ गया माइनस 18y, और ये 3 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आ गया 3,800 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका, ये जो 12,250 है, 12,250 ये दूसरी साइड चला गया और इधर बच गया माइनस 17y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3800 गुणा 3, ये आ गया 11,400, 11,400 माइनस 12,250, जो यहां से इधर गया है। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो आया माइनस 850 माइनस 850
और ये -17y जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये दूसरी साइड जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस से आपका माइनस कट गया और 17 से ये भी कट जाएगा, 17 5 85, 17 5 35, तो ये आ जाएगा 50 50। ठीक है, सो y इज इक्वल टू आ गया 50, यानी y यानी गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपए। अब y का मान किसी एक समीकरण में भर दो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में भर देते हैं। y का मान समीकरण 2 में भरने पर, सो इक्वेशन 2 इज 3x plus 5y is equal to 1750. सो 3x plus 5 into 50 is equal to 1750. 3x जमा 250 is equal to 1750. सो 3x is equal to, अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 250 दूसरी साइड चला जाएगा, 1750 माइनस 250 यानी 250, तो 3x बराबर है 1500 बटे 3, 3 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, 5 से 15 होते तो 500 आ गया, तो x इज इक्वल टू 500 आ गया आपके पास। सो कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का मूल्य बराबर रुपए, x बराबर है रुपए 500। कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू रुपए y, एक गेंद का मूल्य बराबर है रुपए 50, हिंदी में भी लिख दीजिए, एक बल्ले का मूल्य रुपए x बराबर है रुपए 500, एक गेंद का मूल्य रुपए y बराबर है रुपए 50। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ओ, यहां पर तो एक टैक्सी आ रही है, इसका मतलब है अगला क्वेश्चन आपका एक टैक्सी से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इसको। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupee 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupee 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 km? एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपए 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर, ये जो है बेटा कम है किलोमीटर, इसको ठीक कर लें जरा, प्रति किलोमीटर की को छोटी की मात्रा म को बड़ी, किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बेटा ये टैक्सी वालों का ऐसा ही होता है, एक फिक्स चार्ज होता है यानी एक नियत भाड़ा होता है, फिर उसके बाद जो है आपका पर किलोमीटर का रेट चलता है। तो यही प्रश्न है, इसी को हमने हल करना है। सो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू रुपए x, चार्ज पर किलोमीटर, और उसके बाद जो पर किलोमीटर चार्ज है उसको हमने ले लिया रुपए y। हिंदी में, मान लो नियत भाड़ा बराबर है रुपए x, मान लो प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर है रुपए y। अब पहली कंडीशन थी 10 किलोमीटर वाली, तो प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, x नियत प्लस 10 गुना जो 1 किलोमीटर का रेट है, तो क्या हो गया, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x जमा 10y बराबर है 105, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगले सेकंड कंडीशन फॉर 15 किलोमीटर के लिए, दूसरी शर्तानुसार 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x नियत हो गया, ठीक है, y है 1 किलोमीटर का तो 15 का हो गया 15y इज इक्वल टू 155, समीकरण आ गया 2। अब यहां पर हमने इक्वेशन 1 को ले लिया। इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है, 10y दूसरी साइड चला जाएगा और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, इक्वेशन 2 इज x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x जमा 15y बराबर है 155, सो 105 x की जगह आ गया 105 माइनस 10y, ध्यान देंगे यहाँ पर 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 यानी 155, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब 105 जो है आपका दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो गया और यहाँ माइनस 10y प्लस 15y, यहाँ बच गया 5y, सो यू गॉट 5y इज इक्वल टू
155 माइनस 100y, ठीक है। सो 5y इज इक्वल टू आ गया 50, y इज इक्वल टू 50/5, जो कट करके आ जाएगा, 5 दाएं 50 होते हैं, ये कट गया, 5 10 द 50, तो y इज इक्वल टू आ गया 10 किलोमीटर, 10 रुपए, ठीक है। प्रति किलोमीटर का भाड़ा आ गया 10 रुपए। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में भरने पर इक्वेशन 2 इज x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155, x प्लस 150 15 गुना 10 से 150 बराबर 155, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू आ गया 5। देयरफॉर अतः फिक्स चार्ज ऑफ टैक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹5, चार्ज पर किलोमीटर y इज इक्वल टू ₹10, नियत भाड़ा x बराबर है ₹5, प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर है ₹10। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पिछला सवाल। अब अगला सवाल, सॉरी बेटा, वहां एक ये है पांचवा सम हमारा, ए फ्रैक्शन बिकम्स ए भिन्न वाला है 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5.6, find the fraction। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। ठीक है बेटा, ये भिन्न का प्रश्न है। अब भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, तो वही हमारे वेरिएबल यानी चर हो गए। तो हल करते हैं। लेट द न्यूमिनेटर x एंड डिनोमिनेटर y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। मान लो अंश x तथा हर y है, अतः भिन्न होगी x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त क्या है, 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में 2 जोड़ना है। दोनों में 2 जोड़ दिया, क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2 और y प्लस 2, और भिन्न बन गई 9/11, 9/11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप बेटा इसको, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। सॉल्व किया, क्या आ गया, 11x प्लस 22 और दूसरी तरफ 9y प्लस 18, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों से गुणा हो जाएगा, राइट। तो अब हम चर को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, 11x, ठीक है, माइनस 9y इधर आकर माइनस हो जाएगा, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू ये 18, और प्लस 22 दूसरी साइड जाकर माइनस 22 हो जाएगा, 18 माइनस 22, राइट बेटा। तो क्या इक्वेशन बन गई है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त अनुसार दोनों में 3 ऐड किया जाए तो इक्वेशन 5/6 बन जाती है, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा मैंने आपको बताया, ये यहां और ये यहां, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सो अगेन वही इंटरचेंजिंग, रीशफलिंग, रीअरेंजिंग, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 15 माइनस 18, 18 इधर आकर माइनस, 5y उधर जाकर माइनस, ठीक है बेटा। सो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन 2, ये आ गया समीकरण 2। अब कोई एक समीकरण ले लेते हैं दोनों में से, समीकरण 2 को ही ले लिया गया है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, सो 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y। अब समीकरण 2 लिया है तो ये वैल्यू समीकरण 1 में जाएगी, सो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y अपॉन 6, 6 नीचे आ जाएगा, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में भरने पर इक्वेशन 1 इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये रही इक्वेशन 1 आपकी। मान भर दीजिए फटाफट, क्या जाएगा, 11 इंटू -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 11 इंटू -3 आ गया आपके पास -33,
11 इंटू प्लस 5 आ गया प्लस 55/6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है बेटा। सो -30y प्लस 55y एलसीएम ले लिया 6, तो इधर आ गया -54y इज इक्वल टू -4। अब ये 6 जो है इधर जाकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो आपके पास आ गया -33। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे प्लस 55 माइनस 54y को, तो प्लस y इज इक्वल टू -4 इंटू 6। ठीक है बेटा। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -24 प्लस 33। सो यू गॉट y इज इक्वल टू 9। क्या आ गया आपके पास? y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में भर दीजिए इसको। y का मान समीकरण 2 में भरने पर इक्वेशन 2 इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। सो 6x माइनस 45 इज इक्वल टू -3 हो गया बेटा। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 45। सो 6x इज इक्वल टू 42 एंड x इज इक्वल टू 42/6। ये कट जाएगा। 6 1 द 6, 6 7 द 42। तो x का मान आ गया 7। x बराबर है 7। न्यूमरेटर यानी अंश x बराबर है 7, डिनोमिनेटर हर y बराबर है 9, तो भिन्न होगी 7/9। सो ये था हमारा बेटा 5वां क्वेश्चन। ठीक है। और एक इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा, वो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे एक पुराने वीडियोस हैं, वहां पर भी एक वीडियो है, एक और पहला वीडियो है, उसमें जाइए और वहां से आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल में सॉल्व मिलेगा आपको। ठीक है, पुराने वीडियोस में। ओके बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। आप देख रहे थे बेटा लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। आज के लिए बस इतना ही। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू बेटा वंस अगेन। ठीक है। लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।